चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम सामर्थ्य के विषय में बताए थे। ध्यान दीजिए सभी लोग, आप आज पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में सामर्थ्य क्या होता है, शक्ति जिसको कहते हैं। माने आप सबसे पहले सामर्थ्य जानिए क्या होता है। सामर्थ्य मीन्स होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति, जिसको आप कहते हो पावर। क्या कहते हो? पावर। देखिए क्या होता है, जैसे कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। तो आप जानिएगा सामर्थ्य की परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की, कार्य करने की समय दर को, समय दर को सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। अब या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य सामर्थ्य कहलाता है। माने किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? सामर्थ्य कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्थात आप कह सकते हो क्या? अर्थात सामर्थ्य P बराबर, सामर्थ्य P बराबर कार्य W बटे समय T। कार्य W बटे समय क्या होता है? T। माने P बराबर W अपान T जूल प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। इसी जूल प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं? वाट। क्या कहते हैं? वाट। माने किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? सामर्थ्य कहलाता है। और सामर्थ्य में आपने देखा कि सामर्थ्य P बराबर जो होता है वह W अपान T होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसीलिए सामर्थ्य का मात्रक पूछा जाएगा तो जूल प्रति सेकंड या वाट कहेंगे। क्या कहेंगे? जूल प्रति सेकंड या वाट कहेंगे। देखो यहां पे आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, सामर्थ्य का बीमी सूत्र, सामर्थ्य का बीमी सूत्र क्या होगा? देखो सामर्थ्य का बीमा जो होगा वो कार्य का बीमा होगा। माने यम यल स्क्वायर T माइनस 2। मैंने कार्य का बीमी सूत्र बताया था, ये होता है। और यहां पे समय का क्या होता है? T होता है। तो जब ये T ऊपर जाएगा तो ये क्या बना लेगा? देखो यम यल स्क्वायर T माइनस 3 बनाएगा। क्या बनाएगा? यम यल स्क्वायर T माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि सामर्थ्य का जो बीमी सूत्र होता है वह यम यल स्क्वायर T माइनस 3 होता है। क्या होता है? यम यल स्क्वायर T माइनस 3। ये हो गया सामर्थ्य का बीमी सूत्र या आयाम। अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? यही बताओगे, यम यल स्क्वायर T माइनस क्या? 3। समझ में आ गया? अब देखिए सामर्थ्य के और भी मात्रक होते हैं, सामर्थ्य के और भी मात्रक होते हैं।
जिसको आप जानेंगे। देखिए, सामर्थ्य के अन्य मात्रक, सामर्थ्य के अन्य मात्रक क्या होता है? किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। कितना होता है? 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर, 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट। क्या होता है? 10⁻⁶ वाट। एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति माने एचपी बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि सामर्थ्य के और भी मात्रक होते हैं। जैसे आपने देखा किलोवाट होता है, मेगावाट होता है और अश्वशक्ति होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है, माने 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट में कितना होता है? 10⁻⁶ वाट होता है। 1 एचपी बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ये तो हो गया सामर्थ्य के अन्य मात्रक, जिसमें अगर पूछा जाए कि सामर्थ्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप बड़े आराम से उसको अश्वशक्ति बताओगे। क्या बताओगे? अश्वशक्ति। या उद्योग या कंपनी की बात करेगा, या आपका विद्युत की बात करेगा, माने मोटर वोटर की बात करेगा, या फैक्ट्री की बात करेगा, तो ऐसे कंडीशन में सामर्थ्य का मात्रक जो होगा वह एचपी होगा। क्या होगा? अश्वशक्ति होगा, जिसमें आप जानते हैं कि 1 एचपी का जो मान होता है वह 746 वाट का होता है। देखो, जितना अधिक एचपी होगा, जितना अधिक अश्वशक्ति की मोटर होगी, उसकी पावर उतना अधिक होगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वह कम समय में अधिक कार्य करेगा। ध्यान देना, माने कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अधिक पावरफुल रहेगा, अगर अधिक पावरफुल मोटर है तो वह कम समय में ज्यादा कार्य करने की क्षमता रखेगा। अगर कम एचपी का होगा तो उसका जो कार्य करने की क्षमता होती है वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहने का मतलब वह अधिक समय में कम काम कर पाएगा। चलिए, ये हो गया सामर्थ्य के अन्य मात्रक। अब हम आपको बताते हैं सामर्थ्य के अन्य व्यंजक। सामर्थ्य के अन्य व्यंजक में आप क्या जानेंगे? देखो, सामर्थ्य के अन्य व्यंजक में जानेंगे P बराबर एक जानते हैं W/T होता है। P बराबर आप mv²/2t जानेंगे। P बराबर mgh/T जानेंगे। P बराबर आप F/V जानेंगे। माने ये कहने का मतलब पावर के ये व्यंजक हैं। जैसे देखो, अगर क्वेश्चन कहता है कि किसी मोटर के द्वारा 1 मिनट में 250 जूल कार्य होता है, माने कह दिया क्वेश्चन में कि किसी मोटर के द्वारा 1 मिनट में 2500 जूल, कितना? 3600 कर देता हूं, सिंपल होगा। 3600 जूल कार्य होता है। तो मोटर की सामर्थ्य होगी, तो मोटर की सामर्थ्य पूछ लिया, सामर्थ्य होगी क्या होगा यही देखना है। देखो,
आप जानते हैं P बराबर होता है W/T। तो W के स्थान पे रखोगे 3600, T के स्थान पे रखोगे 1 मिनट माने 60 सेकंड। ये 0 0 कट जाएगा, 6 6 के 36 माने 60 वाट की मोटर होगी। कितने वाट की होगी? 60 वाट की होगी। आपने क्या देखा कि किसी मोटर के द्वारा 1 मिनट में अगर 3600 जूल कार्य होता है, कितना होता है? 3600 जूल अगर कार्य होता है, तो पूछ लिया कि उस मोटर की सामर्थ्य क्या होगी। तो सामर्थ्य P बराबर आप क्या जानते हो? W/T जानते हो। तो यहां से W का मान कितना दिया है? 3600 जूल दिया है, और समय कितना दिया है? 60 दिया है। कितना दिया है? 60 सेकंड। माने 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड होता है। तो आपने P बराबर W/T लगा करके आपने सॉल्व कर दिया। अब जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले व्यंजक पे हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, एक कार है। क्या है? एक कार है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड के बाद उस मोटर 10 सेकंड बाद उस मोटर, उस कार की सामर्थ्य, कार की सामर्थ्य होगी यदि कार का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। यदि कार का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, माने एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। 10 सेकंड बाद उस कार की सामर्थ्य होगी, कितनी होगी ये बताना है आपको। यदि कार का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, तो आपने देखा कि यहां पे ये तो पहली चीज जो है आपका कार का चाल किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और समय किसमें दिया है? सेकंड में दिया है। तो आप जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाना है। किसमें बनाना है? मीटर पर सेकंड बनाना है। तो आप जानते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 60 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा? 18। तो यहां पर 6 त्रिक 18, 6 दामे 60। यहां पर देखिए 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया, चाल आ गया। तो आप जानते हैं P बराबर होता है mv² बाई कितना? 2t। तो mv² माने कितना हो जाएगा? देखो m का मान रख दो, 200 कितना दिया है? 200 किलोग्राम, और v² का मतलब हो गया 50 गुणे 50, और बटे 2 गुणे समय की बात करते हैं तो समय 10 सेकंड दिया है, और यहां पे 3 गुणे क्या हो जाएगा? 3। आपने देखा क्या? 10 पचे हो जाएगा 50, और 2 1 का हो जाएगा 2। अब यहां पे आ गया, ये देखो ये हो जाएगा आपका 25 माने 250 गुणे 100, माने आप 25,000 बटे कितना लिख दोगे? 9 लिख दोगे। माने यही इसका क्या हो जाएगा? वाट में हो जाएगा। माने उस मोटर, माने उस कार की सामर्थ्य कितनी होगी? 25,000 बटे 9 वाट होगी। आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, 9 से 25,000 में भाग दे देंगे तो इसका जो है पॉइंट में आंसर आ जाएगा। माने कितना वाट की जो है इसकी सामर्थ्य कितनी है कार की, कितना वाट होगी ये आपको निकल जाएगा। अगर किलोवाट में बनाना होगा तो 1000 से भाग कर दोगे,
माने वो 25/9 किलोवाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/9 किलोवाट होगा। अगर एचपी में निकालना होगा तो वही 746 से भाग दे दोगे तो किस में आ जाएगा? एचपी में आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं एक एचपी बराबर 746 वाट के होता है, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा 1/746 एचपी। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन तीसरा देखो, क्वेश्चन तीसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कहेगा कि 10 मीटर गहराई से 10 मीटर गहराई से एक मोटर 100 लीटर पानी 100 लीटर पानी प्रति सेकंड निकालती है, तो मोटर की सामर्थ होगी। एक मोटर माने 10 मीटर गहराई से एक मोटर 100 लीटर पानी प्रति सेकंड निकालती है। 1 सेकंड में कितना निकालती है? 100 लीटर निकालती है। तो मोटर की सामर्थ बताना है क्या होगा। तो मोटर की सामर्थ कैसे निकालोगे? देखो, P बराबर mgh/T करोगे। क्या करोगे? mgh/T करोगे। अब यहां पे G का मान अगर नहीं दिया है तो 10 मैं दे रहा हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से चलते हैं, हम m का मान रखेंगे। m का मान कितना रखेंगे? 100 लीटर। कितना रखेंगे? 100। G का मान रख दीजिए 10, H का मान रख दीजिए 10 अपान समय कितना लग रहा है प्रति सेकंड माने 1 सेकंड। तो यहां पर मोटर की सामर्थ्य जो होगी वो 10,000 होगी। कितनी होगी? 10,000 वाट होगी। अगर किलोवाट की बात करें तो ये हो जाएगा 10 किलोवाट। कितना हो जाएगा? 10 किलोवाट की मोटर होगी। ठीक, समझ में आ गया? माने मोटर की सामर्थ्य कितनी होगी? 10 किलोवाट होगी। एक मोटर है, वह 10 मीटर गहराई से 100 लीटर पानी प्रति सेकंड निकाल रही है। तो बताना है कि मोटर की सामर्थ्य माने मोटर की पावर क्या है, यही चीज आपको बताना है। मोटर की पावर क्या होगी अगर G का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो आप जानते हैं कि G का मान अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है तो P बराबर आप mgh/ क्या कर दोगे? T कर दोगे। क्या कर दोगे? T कर दोगे। अब सुनो, ये तो हो गया इस पर आधारित। अब जैसे मान लो किसी वस्तु की वेलोसिटी पता है और उसके द्वारा लगाया गया बल भी पता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा 4 में, एक पिंड 50 न्यूटन का बल आरोपित करता है। और वस्तु, एक पिंड 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर आरोपित करता है। किसी वस्तु पर एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, इस तरह से लिखिए। किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वह 40 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान हो जाता है। तो
पिंड की सामर्थ्य होगी। कैसे सॉल्व करोगे? यहां पावर P इक्वल टू होता है एफ इंटू भी होता है, तो एफ का मान क्या रखोगे? 50 न्यूटन। भी का मान क्या रखोगे? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, इतना वाट होगा। यह किसके बराबर होगा? 2 किलोवाट के। 2 किलोवाट के माने, जैसे सुनो, अगर हम चाहें तो कार की पावर बता सकते हैं, व्यक्ति की पावर बता सकते हैं, वस्तु की पावर बता सकते हैं, अगर उसकी गति हमें पता होगी। जैसे मान लो कार का द्रव्यमान हमें पता है, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, कार का द्रव्यमान पता है। और कार का द्रव्यमान पता है तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान 9.8 होता है। हम क्या करेंगे? उसके द्रव्यमान का गुणा उसके किस में कर देंगे? गुरुत्वीय त्वरण से कर देंगे, तो हमें उसका भार पता हो जाएगा। इसका मतलब क्या? बल पता हो जाएगा। अगर वह 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, माने वो किस चाल से कार चल रही है या ट्रक चल रहा है, वो चीजें हमको पता हो जाएगी। जब हमको उसका भार पता हो गया और वस्तु का वेग पता हो गया, तो हम उसकी पावर बता देंगे कि इसकी पावर क्या होगी, माने कितना पावर होगा। ये चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे? P बराबर एफ इंटू भी से। ठीक, बल और वेग कैसे ही आया, ये फार्मूला पता है। यहां पे P बराबर होता है W/T, ऐसा जानते हो। और आप ये भी जानते हैं W बराबर क्या होता है? W बराबर एफ इंटू डी होता है, अपान में क्या हो जाएगा? T। और आप जानते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो यहां पे बल हो गया और डी क्या हो गया? विस्थापन हो गया, बटे समय हो गया। तो विस्थापन बटे समय, यही क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। माने P बराबर यहीं से मिलेगा आपको, एफ इंटू क्या मिलेगा? भी मिलेगा। समझ में आ गया? एफ इंटू भी कहां से मिलता है? यहां से मिलता है। चलिए हम आपको बताते हैं, सामर्थ्य के बाद किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। किसकी? ऊर्जा की। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के विषय में हम पढ़ते हैं। ऊर्जा क्या है? एनर्जी। आप जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब ये तो डिफिनीशन हो गया, इससे आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? देखो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये बात डिफिनीशन से हो गया। जैसे आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा मिलती कहां से है। आपको ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से मिलती है। अगर आप भोजन नहीं खाओगे, माने भोजन नहीं करोगे, तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसका मतलब ऊर्जा की जरूरत है। अगर आपको कार्य करना है तो आपको भोजन खाना होगा। बिना खाए आप कार्य नहीं कर सकते हो। बिना खाए माने बिना भोजन के आप जो है ऊर्जा नहीं मिलेगा आपको। जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप कार्य नहीं कर सकते हो। चाहे आपको पढ़ाई करना हो, चाहे आपको दौड़ने का कार्य करना हो, चाहे आपको कुछ भी, माने कोई भी वर्क अगर करना है, वर्क फंक्शन करना है, वर्क कार्य करना है, तो आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं है तो आपके कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, माने जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर ऊर्जा नहीं है, माने आपको भोजन नहीं मिला या आप भोजन नहीं किए, तो आप नहीं पढ़ सकते हो। माने उतने समय तक, उतने अधिक समय तक आप कार्य नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें होती हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। माने कैपेसिटी ऑफ वर्क, मतलब डूइंग वर्क, माने कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा हमें कहां से मिलता है, या पदार्थों को, वस्तुओं को कहां से मिलता है? तो आप जानते हैं कि जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन चाहिए, ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अगर वाहन है तो उसके लिए पेट्रोल, डीजल या अन्य जो है ईंधनों की जरूरत होती है।
तो उसको ऊर्जा कहां से मिलती है? ईंधनों से मिलती है। तो कार्य करने की क्षमता को अगर ऊर्जा कहते हैं तो आप देखिए ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है क्या? गतिज ऊर्जा। जैसे सुनो, अगर कोई वस्तु गति कर रही है माने चल रही है, तो जो उसमें ऊर्जा होगी वह उसकी गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा होगी। और आप जानते हैं गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, के। और यह जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यहां पे के बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है? के बराबर 1/2 mv²। अगर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वह भी मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर गतिमान हो, तो उसके अंदर जो ऊर्जा विद्यमान होगी वह के बराबर 1/2 mv² जूल होगी। कितनी होगी? के बराबर 1/2 mv² जूल होगी। अगर दूसरा कंडीशन क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे सुनो, ये किस पे डिपेंड करता है? जैसे देखो, अगर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यह ऊंचाई से गिराई जाती है, यह ऊंचाई से गिराई जाती है, यह ऊंचाई तक उठाई जाती है, फेंकी जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें जो ऊर्जा विद्यमान होगी वह कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। और आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा P बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh। देखो ये क्या हो गई? स्थितिज ऊर्जा हो गई। जैसे दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, मुख्य रूप से दो ही प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा, गति के दौरान जो उत्पन्न होता है, और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, जो स्थिर अवस्था में वस्तु में विद्यमान होती है। जैसे सुनो, जैसे बहते हुए जल, अगर मान लीजिए बात किया जाता है, बहते हुए जल की बात करें, बहते हुए वायु की बात करें, चलते हुए व्यक्ति की बात करें, चलते हुए जो है वाहन की बात करें, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो वस्तु गतिमान है, वस्तु में गति हो रही है, भाई द्रव्यमान तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ अगर वो गतिमान है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें जो ऊर्जा होगी वह उसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु है, जैसे पुस्तक को आपने मेज पर रख दिया, घड़ी को दीवार में लगा दिया, या पंखे को दीवार में आप लगा दिए, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई वस्तु स्थिर है, तो ऐसा नहीं कि उसमें ऊर्जा नहीं है, उसमें ऊर्जा है। वह किसके बराबर है? mgh के बराबर है। किसके बराबर है? mgh के बराबर है। माने स्थिर वस्तु में जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह उसकी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अब यही स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? गति में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है? देखो, जैसे कोई पिंड है, उसको आपने यह ऊंचाई से गिरा दिया। क्या किया? यह ऊंचाई से गिरा दिया, तो जब वो गिरेगी तो उसमें गति उत्पन्न हो गया, लेकिन ऊर्जा अगर पूछा जाएगा तो वह किससे गिर रही है? अपनी स्थितिज ऊर्जा से गिर रही है, माने mgh से गिर रही है, वह mgh के बराबर होगा। पूछा जाएगा गतिज ऊर्जा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर वस्तु गिर रही है तो ऐसे कंडीशन में उसमें जो ऊर्जा होगी वह mgh के बराबर ही होगी। किसके बराबर होगी? mgh के बराबर होगी। ये हो गया, ठीक। माने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आपको बता दिया गया कि क्या होता है। अब देखो एक चीज और ध्यान दो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आता है। माने संरक्षण का मतलब होता है संरक्षित, माने सुरक्षित रखना। देखो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, अब क्या पढ़ेंगे आप? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? देखो, ये सिद्धांत में कहा जाता है ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, आप जानेंगे, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है।
केवल यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। यह केवल क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में इसका क्या होता है? परिवर्तन होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कह रहा है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ऊर्जा के परिवर्तन के लिए, माने ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के लिए क्या चाहिए? उपकरण चाहिए। किसके माध्यम से होगा? उपकरण से होगा। ऐसा नहीं कि बिना उपकरण के ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर लोगे। जैसे कहने का मतलब समझो, जैसे बल्ब है, क्या है? बल्ब। बल्ब क्या करता है? देखो, यह विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय एवं प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय एवं प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यही नहीं करता है? समझिए, अगर मैंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने का साधन है, तो साधन में क्या आएगा? बल्ब आएगा। जैसे हमने कहा डायनेमो, डायनेमो क्या है? एक उपकरण है, युक्ति है। डायनेमो क्या है? एक उपकरण है। अब देखिए ये क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर मैंने कहा मोटर, क्या कहा? मोटर। तो मोटर क्या करता है? देखो, मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर हो गया। इसके बाद क्या है? अगर मैंने कहा हीटर की बात कर लो, हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। ये न बात है। माने बिना उपकरण के, बिना युक्ति का ऊर्जा का रूपांतरण संभव नहीं है। जैसे अगर मैंने कहा विद्युत सेल की मैं बात करूं, बैटरी की मैं बात करूं, सेल हो चाहे बैटरी हो, अगर मैंने कहा सेल, तो सेल क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, सेल हो गया। एक ठो होता है माइक्रोफोन। क्या होता है? माइक्रोफोन होता है। ये माइक्रोफोन क्या करता है? देखो, यह एक ऐसा उपकरण होता है जो ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक। एक होता है लाउड स्पीकर, का नाम सुना होगा आप लोग, लाउड स्पीकर का नाम सुने होंगे। लाउड स्पीकर क्या होता है, देखो लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर जो होता है यह जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। अब देखो ऊर्जा का मात्रक जान लो, कभी कभी पूछ लेता है ऊर्जा का मात्रक। देखो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, अर्ग होता है, किलोवाट घंटा होता है, वाट घंटा मीटर होता है, और क्या होता है, यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आदि। ये कहने का मतलब ऊर्जा का पूछा जाता है कि निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ये सब जितना आपको मैंने लिख के बताया यहां पे, ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं। न्यूटन मीटर हो गया, जूल हो गया, अर्ग हो गया, किलोवाट घंटा हो गया, वाट घंटा मीटर हो गया, यूनिट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये सभी ऊर्जा के मात्रक हैं। अब एक चीज ध्यान दो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो आप याद रखना 3.6, कितना याद रखेंगे, 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल, माने 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। कितना होता है, 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में अगर पूछ लिया कितना जूल होता है, तो आप बताओगे 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। क्लियर हो गया सारी बातें। माने देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको न आने के कारण ही, माने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपका उत्तर देने में थोड़ा समस्याएं हो जाती हैं। तो आप एकदम आसानी समझ लीजिए कि ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा मैंने कह दिया कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। अब ये देखो, अगर कार्य करने की दर की बात करेगा तो वह सामर्थ्य की बात कर रहा है। अगर समय का संबंध है तो सामर्थ्य सही है। ऊर्जा की जो मैं बता रहा हूं कि क्षमता की अगर बात किया, माने कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी की बात किया, तो वह ऊर्जा होगा। और मैंने कहा कि ऊर्जा जो होता है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। अगर किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगी वह उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और वह गतिज ऊर्जा क्या होता है, K बराबर 1/2 mv² के बराबर होता है। इसका मतलब यम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v मीटर पर सेकंड के वेग से अगर गतिमान हो तो उसमें जो ऊर्जा विद्यमान होगी या ऊर्जा उत्पन्न होगी वह क्या होगी, 1/2 mv² के बराबर होगी। अगर मान लीजिए कोई स्थिर पिंड है, कोई पिंड क्या है, स्थिर अवस्था में है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, माने स्वतंत्रता पूर्वक गिरा दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी या स्थिर अवस्था में जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न रहती है वह ऊर्जा किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। अगर स्थिर वस्तु को अगर आपने गतिमान कर दिया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, उसमें जो ऊर्जा होगी वह गतिज ऊर्जा तो होगी, लेकिन जब ऊंचाई से बात करेगा तो ऊंचाई या गहराई की बात करेगा तो वही स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आपको मैंने एक चीज और बताया कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण जैसे बहते हुए जल की बात कर ले, बहते हुए वायु की बात कर ले, ठीक है,
दौड़ते हुए व्यक्ति की बात कर ले, उड़ती हुई पक्षियों की बात कर ले, तो ऐसे कंडीशन में स्थानांतरण हो रहा है, माने गति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है भी, माने उसमें वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी है, द्रव्यमान के साथ साथ वेलोसिटी है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है, जैसे घड़ी है, तो घड़ी अपने स्थान पर स्थिर होती है, चाहे हाथ में रहे चाहे दीवार में रहे, ठीक। तो उसमें जो ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा होगी, वो चाहे चाबी भरने की बात करे चाहे घड़ी की बात करे। पंखा है तो पंखा भी अपने स्थान पे ही क्या करता है? घूमता है, तो वह उसमें भी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा ही होगी। माने जो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसमें जो ऊर्जा होगी वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही होगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में मैंने कह दिया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन किया जाता है, माने परिवर्तित किया जाता है। लेकिन परिवर्तित करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि परिवर्तन के लिए आपको क्या चाहिए? उपकरण चाहिए। बिना उपकरण का ऊर्जा का परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में संभव नहीं होगा। जैसे आपने बल्ब का एग्जाम्पल लिया, बल्ब क्या करता है? यह एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। डायनमो की बात किया, क्योंकि क्वेश्चन में डायनमो दृष्टिकारी की ज्यादा बात करता है, तो डायनमो क्या करता है? डायनमो एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत मोटर की अगर बात करें तो विद्युत मोटर क्या करता है? यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जैसे आपका पूछा जाता है सेल, चाहे सेल की बात करें, चाहे लेक्रांसी सेल हो, चाहे रेडियल सेल हो, चाहे शुष्क सेल, कोई भी सेल हो, अगर सेल की बात करता है तो वह हमेशा रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण होता है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। एक होता है लाउड स्पीकर। अगर मैं लाउड स्पीकर को बताऊं तो लाउड स्पीकर एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। तो ये रहा आपका कार्य सामर्थ्य ऊर्जा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।